साथियों, आप लोग जो है कि डॉन न्यूज़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हम इधर प्रयागराज में डीएम ऑफिस आए हुए थे। एक दादाजी अपनी फरियाद लेके यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो दादाजी से बात करने से पता चला कि दादाजी यमुना पार की तहसील करछना, विकासखंड कौंधियारा और थाना कौंधियारा स्थित ग्राम सभा बढ़ा के निवासी हैं। दादाजी अपने हाथ में खतौनी लिए हैं। खतौनी देखने से पता चला खतौनी जो है कि घूर और गड्ढे की ज़मीन है, लेकिन ये भारतीय बिरादरी जिसको हम पासी जानते हैं कि लगभग 45 घर जो है उस घूर गड्ढे पे लगभग 70 सालों से आबाद है। आज की तारीख में सब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या स्वयं मजदूरी करके लोग अपना अपना पक्का घर बना लिए हैं। दादाजी भी खपड़ैला घर बना के उस घूर गड्ढे पे निवास करते आबाद रहते चले आ रहे थे। हुआ क्या कि पिछले वर्ष दादाजी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको आवास अलाट हुआ और दादाजी भी अपनी जो घूर गड्ढे वाली ज़मीन जैसे लोग बसे हैं ये भी वहाँ पे बसे हुए हैं। इन्होंने अपना पक्का घर बना चुके थे। हुआ क्या कि जैसे स्लेब पड़ने लगा, दादाजी का कहना है कि संबंधित इनके गांव का ग्राम प्रधान कोई जायसवाल जी हैं और साथ ही में इन्हीं की जात बिरादरी कोई जो है कि क्या नाम दादा बता रहे थे, क्या कौन नाम है जो आप विरोध कर रहा है? पंडा पंडा जी जो है इनको जैसे 112 नंबर डाल पुलिस बुला लेते हैं, इनका स्लेब पड़ने नहीं दे रहा। तो पता चला कि या तो कोई इनको बताया होगा या दादाजी को आज जब मैं यहाँ जिलाधिकारी ऑफिस में देखा तो दादाजी से पूछा कि दादाजी क्या है, तो इन्होंने बताने लगा कि भाई इस तरह से हमने थाने में दरख्वास्त दिया, तहसील करछना पर दरख्वास्त दिया, लेकिन कोई सुनवाई। कहने के लिए डीएम साहब कहते हैं कि त्वरित कार्रवाई सब होना चाहिए। लगातार एसडीएम को निर्देशित करते रहते हैं, तमाम मीटिंगें होती, लेकिन आज खुद डीएम साहब जो निर्देशित करते रहे उनके जन सुनवाई में दादाजी यहाँ पहुँचे हुए हैं। दादाजी बताइए, आप जिलाधिकारी कार्यालय पर आप आए हुए हैं, डीएम साहब से आपने मिला है, आपने क्या आपकी उम्मीद है, क्या आप कह रहे थे? क्यों बनने नहीं पा रहा है? कोई बनने नहीं दे रहा। तो आपका गांव का प्रधान मदद नहीं कर रहा है? नहीं, कुछ नहीं सर। क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? उनको चाहिए पता नहीं अब क्या साहब, कुछ देऊ के तैयार हुए 150,000। देखिए, ये अनुसूचित जाति के भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं और जो कि हमारी डबल इंजन की सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस पे कोई अपराध नहीं है, लेकिन इनके यहाँ जो ग्राम प्रधान है, अभी हम सब कुछ जानकारी है कि लगभग 3 पंचवर्षीय योजना से लगातार वही प्रधान होते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन इन 3 पंचवर्षीय योजना में इनको एक आवासीय अगर पट्टा हो जाता तो प्रधानमंत्री आवास उस पर बना लेते। लेकिन आज की तारीख में दादा इनका प्रधानमंत्री आवास बन चुका है, स्लेब पड़ने वाला था, तो प्रधान से लेकर के इन्हीं की जात बिरादरी के लोग इनका आवास बनने नहीं दे रहे हैं। कि अगर हमारी बात डीएम प्रयागराज तक पहुंच रही है तो डीएम प्रयागराज से डॉन न्यूज़ चैनल मांग करता है कि दादाजी की जो स्थिति इनकी देख सकते हैं, ये भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, इनके पास कोई और ज़मीन नहीं है जहाँ पे आवास बना सकें। और जब मान लीजिए घूर गड्ढे की ज़मीन में 45 परिवार आबाद हो गया है तो डीएम साहब से मांग है तो उसको आबादी की कोशिश कर दें। और बहुत सारी उस क्षेत्र में बंजर प्रति उसर ज़मीनें खाली हैं जिसको जो है घूर गड्ढा बना दें, लोग अपना घूर गड्ढा रखे। इस समय तो कंपोजिट वाला को जो है कि कूड़ा कहाँ फेंका जाए सब बन रहे हैं। तो यही है, जो भी साथी इसको देख रहे हैं, आप सभी साथियों से आग्रह है, निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचे कि आज आपके दूसरे सत्र की सरकार जो बीतने वाली है, 2027 में दूसरा चुनाव आने वाला, तीसरा आने वाला है, लेकिन एक फरियादी आज भी बताया ना कि चकबंदी के बाद जो बंजर प्रति उसर ज़मीनें, जो सीलिंग ज़मीनें खाली हुई या चकबंदी के बाद जो ज़मीनें खाली हुई, आज भी बड़े बड़े भूमाफिया उसको कब्जा करने की बो रहे हैं। और दादाजी देखिए, ये भी अनुसूचित जाति के भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, इनके पास भी घर नहीं है। अगर हमारे घूर गड्ढे में घर बना रहे हैं, जैसे सब बना लिए, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन दादाजी बना रहे हैं तो वहाँ पे जो है संबंधित थानाध्यक्ष, संबंधित एसडीएम जो भी जैसा है, और संबंधित ग्राम प्रधान जो भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है, चाहे तो इनको एक पट्टा, बहुत सारी ज़मीनें खाली है, पट्टा कर सकता है, वहाँ घर बना सकते हैं। लेकिन क्या है कि आज जो हाशिए पर रहने वाला व्यक्तित्व है, हाशिए पर रहने वाला कोई भी समाज है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है, माननीय डीएम जी से मांगा है कि इनका आवास किसी तरह से बन चुका है, कोई स्लेब पड़ने की ज़रूरत है। किसी तरह से आप एसडीएम से बात करके, थाना अध्यक्ष से बात करके, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको जो है कि अगर गलत वो लोग इनके साथ व्यवहार करते हैं, उनसे कानूनी व्यवहार किया जाए। बाकी इनका आवास बनाने का कोई न कोई रास्ता निकालिए। हमको रहने की जगह चाहिए बस। तो दादा बहुत जो है कि निश्चित है ये बात अगर डीएम साहब तक पहुँचेगी। देखिए, इनका प्रार्थना पत्र भी लिया है, अभी डीएम साहब को इन्होंने दिया भी है और डीएम साहब ने जो है कि संबंधित एसडीएम साहब को निर्देशित किया।